नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक खेल चल रहा है या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचैनी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हलचल है पिछले कुछ दिनों में, हम उसकी बात करेंगे। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम भी बिहार के। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता की छवि। सम्राट चौधरी नीतीश विरोध की मुखर आवाज या सबसे मुखर आवाज रहे बिहार बीजेपी के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर बहुत भरोसा किया, उनको लगातार आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी के अच्छे दिन अब जाने वाले हैं। बिहार बीजेपी से सम्राट युग अब खत्म होने वाला है। डिप्टी सीएम की कुर्सी जाएगी कि नहीं जाएगी, कि बची रह जाएगी, ये हम नहीं जानते, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया नीतीश कुमार ने, या भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा नीतीश कुमार को साथ लेकर, उसको ऐसे समझिए कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे तो बीजेपी को लेकर एक परसेप्शन था, एक धारणा थी कि भारतीय जनता पार्टी में, बिहार बीजेपी में फेस क्राइसिस है। यानी वैसा कोई चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो नीतीश कुमार के मुकाबले खड़ा हो सके, जो जिसको नीतीश कुमार के मुकाबले खड़ा करके चुनाव लड़ा जा सके। ऐसा कोई फेस नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जिसको सामने रखकर विधानसभा का चुनाव लड़ा जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी के एक दिक्कत रही। बीजेपी ने इस परसेप्शन को खारिज करने की कोशिश की, इसको लेकर कवायद की। पहले नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया, नित्यानंद राय को फेस के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब वहां बात नहीं बनी तो सम्राट चौधरी लाए गए। कभी गिरिराज सिंह को भी इसी तरह से आगे बढ़ाया, गिरिराज सिंह को भी बिहार बीजेपी के फेस के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन सम्राट चौधरी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, उनको लगातार मंत्री बनाया, सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया, सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उस पर सम्राट चौधरी खरे नहीं उतरे, और लोकसभा चुनाव के नतीजों से ज्यादा सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल ये हो गई कि नीतीश कुमार को लेकर वो मुरेठा वाली जो कसम खाते थे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार कर ही मुरेठा खोलेंगे, और कमाल देखिए कि नीतीश कुमार कुर्सी से उतरे नहीं, सम्राट चौधरी को अपना मुरेठा खोलना पड़ा। तो सम्राट चौधरी के लिए ये नुकसान। मुरेठा खोलने के बाद सम्राट चौधरी आशीर्वाद लेने सबसे पहले सीएम आवास गए, नीतीश कुमार से मिले, उनका आशीर्वाद लिया, जिनको लेकर उन्होंने कसम खाई थी कि इनको गद्दी से उतार देंगे तभी मुरेठा खोलेंगे। तो सम्राट चौधरी की अब मुश्किल ये है, या बिहार बीजेपी की भी मुश्किल ये है कि सम्राट चौधरी की जो फायर ब्रांड लीडर वाली छवि थी, वो उस छवि को नुकसान पहुंचा है मुरेठा खोलने के बाद। सम्राट चौधरी के जो छवि थी आक्रामक नेता की, बिल्कुल नीतीश कुमार पर आक्रामक रहा करते थे, मुरेठा वाले नेता, और जिस तरह से उन्होंने मुरेठा खोला, उनकी कसम टूटी, अपनी कसम वो पूरी नहीं कर पाए। ऊपर से जिस जाति से वो आते हैं, जिस वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा किया, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वो काम भी नहीं कर सके सम्राट चौधरी। एक तीसरी दिक्कत यह भी है कि सम्राट चौधरी को लेकर बिहार बीजेपी के अंदर विद्रोह की स्थिति है, बगावत की स्थिति है। ये बात हम कई बार कह चुके हैं। अश्विनी चौबे ने तो कुछ बचा नहीं जो उन्होंने कहा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आयातित माल नहीं चलेगा। संजय पासवान बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी सम्राट चौधरी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। कई ऐसे नेता हैं जो दबी जुबान में विद्रोह करते हैं, मोर्चा खोलते हैं। कुछ मीटिंग भी खबर आई कि बिहार बीजेपी के अंदर हुई सम्राट चौधरी के खिलाफ बीजेपी नेताओं की, बहुत पहले। तो दिक्कत यह है कि सम्राट चौधरी के लिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहना मुश्किल है, और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अगर चली गई तो हो सकता है जिस तरह का विद्रोह है, जिस तरह की नाराजगी है उनको लेकर आगे
डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी खतरा हो। तो भारतीय जनता पार्टी को अब नए चेहरे की तलाश है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत तेजी से यह तलाश हो रही है कि सम्राट चौधरी की जगह किसी दूसरे चेहरे को स्थापित किया जाए, किसी दूसरे चेहरे को लाया जाए। सम्राट चौधरी जाहिर तौर पर भाजपा के भरोसे पर खड़े नहीं उतरे और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बनाए रखना विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए कई मुश्किलों का सबब बन सकता है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनको लेकर विद्रोह है, नाराजगी है और सम्राट चौधरी अपनी ही पार्टी के नेताओं की आंखों में खटक रहे हैं। और कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम हमने भी बताया कि किन की आंखों में खटक रहे हैं। तो बीजेपी नए चेहरे की तलाश कर रही है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से मुश्किल में भी डाला। अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाते या बीजेपी उनको साथ नहीं लाती तो बीजेपी बहुत पुरजोर तरीके से ये कोशिश कर रही थी कि सम्राट चौधरी को फेस बनाया जाए और ये मैसेज दिया जाए कि हमारे यहाँ कोई फेस क्राइसिस नहीं है, या है तो खत्म हो गया है फेस क्राइसिस। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी का चेहरा है, उनको चेहरे के तौर पर देखा भी जा रहा था। नारा तो यहाँ तक लगाने लगे थे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कि बिहार के योगी हैं सम्राट चौधरी, लेकिन उनकी इस छवि को या उनके इस कद को नुकसान पहुंचा है मुरेठा खोलने के बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। और नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान पर ब्रेक लगा दिया, जो अभियान बीजेपी चला रही थी कि सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया जाए, फेस क्राइसिस का परसेप्शन खत्म किया जाए और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले आए तो फिर फेस क्राइसिस का परसेप्शन बड़ा हो गया। नीतीश कुमार के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है और सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा खोल दिया। तो एक तरह से माना जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, नीतीश कुमार के सामने हथियार डाल दिए। उन्होंने भी कहा कि देखिए, व्यक्तिगत कसम जैसी कोई चीज नहीं होती, जब पार्टी ने फैसला ले लिया तो जाहिर तौर पर हमें जो भी बात उन्होंने कही कि व्यक्तिगत कसम जैसी कोई चीज नहीं है, पार्टी ने फैसला ले लिया है तो फिर अब व्यक्तिगत मामला नहीं रहता है। तो इस तरह की बात सम्राट चौधरी ने कही है। तो जाहिर तौर पर बिहार बीजेपी के अंदर अब इस बात की बेचैनी है कि ठीक है नीतीश कुमार साथ हैं, लेकिन इस परसेप्शन को फिर मजबूत न होने दिया जाए कि बीजेपी के पास फेस क्राइसिस है। हालांकि फेस क्राइसिस है, क्योंकि खुद बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं। संजय पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नहीं होते तो भाजपा लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट हो जाती। और फेस क्राइसिस है, यहां तक कि लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक भी नहीं चला। अगर मोदी मैजिक चला होता बिहार में तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी के स्ट्राइक रेट से क्यों ज्यादा होता। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 80 के आसपास है, जेडीयू के विधायकों की संख्या महज 45 है। विधानसभा सीटों के हिसाब से इतना बड़ा फासला है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है, और जो दूसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू, उससे और बीजेपी के बीच सीटों का इतना बड़ा फासला, और बावजूद जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाए लोकसभा चुनाव में, बीजेपी का स्ट्राइक रेट खराब होता है। मोदी मैजिक नहीं चलता। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 12 जीत पाती है। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 12 जीतती है। तो इस लिहाज से तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू के मुकाबले खराब ही रहा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं और सम्राट चौधरी के सर पर भी कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा गया इस खराब स्ट्राइक रेट का, या बीजेपी जो कई सीटें हारी उसका ठीकरा भी फोड़ा गया। अंदर खाने से ये बात निकलकर सामने आती रही। तो भारतीय जनता पार्टी अब एक नए सम्राट की तलाश कर रही है जाहिर तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।